सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै गुरवे नमः। शांति मंत्र पाठ करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अद्वैत प्रकरण की 11वीं कारिका से पाठ करेंगे। 11th कारिका अद्वैत प्रकरण।
रसादयो हि ये कोशाः व्याख्यातास्तैत्तिरीयके तेषामात्मा परो जीवः खं यथा सम्प्रकाशितः द्वयोर्मधुज्ञाने परं ब्रह्म प्रकाशितम् पृथिव्यामुदरे चैव यथाकाशः प्रकाशितः जीवात्मनोरनन्यत्वम् अभेदेन प्रशस्यते नानात्वं निन्द्यते यच्च तदेवं हि समञ्जसम् जीवात्मनोः पृथक्त्वं यत् प्रागुत्पत्तेः प्रकीर्तितम् भविष्यद्वृत्त्यागौणम् तन्मुख्यत्वं हि न युज्यते म्रल्लोहविस्फुलिङ्गाद्यैः सृष्टिर्याचोदितान्यथा उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथञ्चन आश्रमास्त्रिविधाहीनम् मध्यमोत्कृष्टदृष्टयः उपासनोपदिष्टेयम् तदर्थमनुकम्पया स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढम् परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते नद्वैतं परमार्थो हि द्वैतं तद्भेद उच्यते तेषामुभयथा द्वैतं तेनायं न विरुध्यते मायया भिद्यते तत् अन्यथाजं कथञ्चन मायया भिद्यते तत् नान्यथाजं कथञ्चन तत्त्वतो भिद्यमाने हि मर्त्यताममृतं व्रजेत् अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः
अजातो ह्यमृतो भावः मर्त्यतां कथमेष्यति न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यम् अमृतं तथा प्रकृतेरन्यथा भावः न कथञ्चित् भविष्यति स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यताम् प्रकृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः भूततो भूततो वापि सृज्यमाने समाश्रुतिः निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरत् नेहनानेति चाम्नायात् इन्द्रो मायाभिरित्यपि अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः सम्भूतेरपवादाच्च सम्भवः प्रतिषिध्यते कोन्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते स एष नेति नेतीति व्याख्यातं निह्नुते यतः सर्वं अग्राह्य भावेन हेतुनाजं प्रकाशते सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते वन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते। मांडूक्य उपनिषद का स्पष्ट सिद्धांत है कि वंध्यापुत्रो न तत्वेन मायया वापि जायते। जो अभी 28वीं कारिका के अंतिम जो हमने कारिका का पाठ किया उसकी अंतिम पंक्ति है। हमको ये संसार दिखाई देता है, अनुभव में आता है, व्यवहार होता है और इस कारण से सच्चा सच्चा लगता है। मांडूक्य उपनिषद ने बताया कि देखो ये जिसको तुम संसार कहते हो ये संसार नहीं है, ये एक अवस्था है
जिसका नाम है जागृत अवस्था। ये जागृत अवस्था है, ये संसार नहीं है। और केवल जागृत अवस्था के आधार पर अगर तुम सत्य का निर्धारण करोगे तो तुम्हारा डेटा बहुत अधूरा है। ये जागृत अवस्था है, ये संसार नहीं है। जिसको तुम बड़ा भारी संसार मान के बैठे हो, केवल जागृत। और दो अवस्थाएं ऐसी और हैं, एक है स्वप्न अवस्था और एक है सुषुप्ति अवस्था, जो इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अगर किसी को कह दो कि तुमको सुषुप्ति अवस्था में नहीं जाने दिया जाएगा तो जल्दी ही वो पागल हो जाएगा। केवल जागृत ही अगर इतना महत्वपूर्ण होता और तुमको कहा जाए भाई ये तो बहुत सच्ची है जागृत, इसलिए तुम अब जागृत में ही रहो, तो कैदियों को जब पनिशमेंट देते हैं तो सोने नहीं देते हैं, पानी के छींटे मारते हैं, डंडे मारते हैं, जैसे भी करते हैं, और बस चौथे दिन वो पागल होकर सब सही सही बात कबूल देता है, पागल हो जाए। अगर सुषुप्ति न हो तो आदमी पागल होने की स्थिति आ जाएगी। और फिर अगर कहा जाए कि अच्छा, कोई कहे कि नहीं सुषुप्ति ही समाधि ही सबसे अच्छी है, ये तो भाई जो जागृत से वृत्ति जो दिखाई देती है तो ये तो ठीक नहीं। तो कहा कि भाई देखो, अगर केवल सुषुप्ति में रहोगे तो सुषुप्ति तो अंधी है, वहाँ किसी चीज़ का बोध ही नहीं होता है। वो तो मूर्छा में, कौमा में, समाधि में किसी चीज़ का बोध नहीं है। यहाँ तक कि बस आप हैं और उस अपने आप के होने का भी बोध नहीं। तो सुषुप्ति तो अंधी है। और केवल जागृत में ही रह जाए तो पागलपन घेर लेगा। तीनों अवस्थाओं का अपना महत्व है। मांडूक्य उपनिषद ने यह बात बताई। तुम जागृत को बहुत ज्यादा महत्व दे करके बैठ गए हो। अगर तुम्हें सत्य का अन्वेषण करना है, सत्य के बोध को प्राप्त करना है, तो केवल जागृत के आधार पर नहीं किया जा सकता है। केवल जागृत तो एक अवस्था है, जैसे स्वप्न एक अवस्था है और जैसे सुषुप्ति एक अवस्था है। कहा कि भाई देखो, सत्य का अन्वेषण अगर करने निकलोगे तो ये अवस्थाएं सत्य नहीं निकलेंगी, इनको जानने वाले तुम ही सत्य निकलोगे। जो चीज आने जाने वाली होती है वो सत्य नहीं होती है। त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम, जो तीनों कालों में हो सत्य तो वही है। जो किसी समय उत्पन्न हुई वो किसी समय लीन भी हो जाएगी। किसी चीज का जन्म ही ये बताता है कि उसका विनाश अवश्यम भावी है। जो पैदा हुआ है मरेगा जरूर। वो चाहे सूरज हो, चाहे तारा हो, चाहे वैद्य हो, चाहे रोगी हो, जो पैदा हुआ है उसका नाश भी होगा। ये सृष्टि भी अगर पैदा हुई तो एक दिन प्रलय भी होगा। कौन सी चीज है जो पैदा नहीं हुई, जो पैदा होने के पहले भी थी और जो सब कुछ का नाश होने के बाद भी बनी रहेगी, जो सब कुछ के पैदा होने के पहले भी थी? कहा वो तुम थे। तुम का मतलब जो जानने वाला तत्व, जो शुद्ध चेतन तुम्हारे अंदर है, वह पहले भी था, सब कुछ के पहले था। वो सब कुछ का जानने वाला है। उसने उत्पत्ति को भी जाना, वो प्रलय को भी जानेगा, वो स्थिति को भी जानता है। तुम ही सब कुछ को जानने वाले। जो तुम्हारे अंदर चेतन है, शुद्ध चेतन, सत्य तो वही है। उसी शुद्ध चेतन, उसी तुरीय, तुरीय का अर्थ फोर्थ, जो तीनों अवस्थाओं के परे है, सात्मा सविज्ञ। वही शांतम शिवम अद्वैतम है, वो चतुर्थम है, वही तुम्हारा आत्मा है और वही जानने योग्य है, सविज्ञेय। लेकिन जिस रूप में तुम उस चेतना को जानते हो, असल में वो तो जीव चेतन है। वो जब जागृत में आता है तो जागृत को सत्य मान लेता है, जो स्वप्न में जाता है तो स्वप्न को सत्य मान लेता है, जब सुषुप्ति में जाता है सुषुप्ति को सत्य मान लेता है। तुमको इस चेतन के सत्य स्वरूप को खोजना है। और वो कैसे खोजा जाए, इसी का प्रयास पूरी मांडूक्य उपनिषद है।
गौड़पादाचार्य जी के कारिकाओं के 215 श्लोक हैं और भगवान भाष्यकार का भाष्य है। उस चेतन के शुद्ध स्वरूप को जान लिया जाए और उस शुद्ध स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाया जाए। और कहा वो अद्वैत निकलने वाला है। उस पर जागृत अवस्था की सारी अनेकताएं सुपर इम्पोजिशन मात्र हैं। स्वप्न अवस्था और स्वप्न अवस्था की सारी भिन्नताएं भेद सुपर इम्पोजिशन मात्र हैं, अध्यास मात्र हैं। सुषुप्ति भी अध्यास मात्र है। अधिष्ठान वही है, सबस्ट्रेटुम वही है। जो सियर है, जो दृष्टा है, जो शुद्ध चेतन है, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है, नॉलेज इटसेल्फ है, जो तुम्हारे दृष्टा है, अधिष्ठान वही है। इसी को गुरुदेव ने कहा था कि गीता का जो एक लाइन में पूछता है तो बता दो कि सियर इज सबस्ट्रेटुम ऑफ दिस यूनिवर्स। ये सारे जंजाल का जो अधिष्ठान है वो तुम्हारा दृष्टा ही है। फिर इसके अलावा क्या है? कहा वंध्या पुत्रो न तत्वेन मायया वापि जायते। समझाने के लिए कह दिया जाता है कि देखो इस संसार की प्रातिभाषिक सत्ता है, अपीयरेंस है या व्यवहारिक सत्ता है। चलो इससे व्यवहार हो रहा है, लेकिन ये समझाने की बातें हैं। वास्तविकता क्या है कि वंध्या पुत्रो न तत्वेन मायया वा अपि जायते। जो वंध्या पुत्र होता है वो न तो तत्व से पैदा होता है, वो तो है ही नहीं, और न माया से पैदा होता है। खरगोश के सींग तो हैं ही नहीं, आकाश कुसुम तो हैं ही नहीं। लेकिन जब हम अपने को अनुभव कर रहे हैं, अपने शरीर को सत्य अनुभव कर रहे हैं, अपनी भावनाओं विचारों को सत्य अनुभव कर रहे हैं, और इन भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति जहाँ होती है उस जगत को सत्य अनुभव कर रहे हैं, वहाँ के सुख दुख के ग्रहण को सत्य अनुभव कर रहे हैं, तो हम कैसे कहते हैं कि सत्य नहीं है? तो हमारे शास्त्र, चाहे गीता हो, उपनिषद हो, कहते हैं देखो अनुभव करते हुए भी अनेकता, विभिन्नता, सुख दुख, शरीर का क्षरण, शरीर का स्वास्थ्य, समाज में परिस्थितियों की अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सब अनुभव करते हुए भी तुम जब इस निर्णय पर, निष्कर्ष पर, निश्चय पर पहुंच जाओगे और अडिग हो जाओगे कि सत्य तो आत्मा ही है, बस तब सारा जंजाल के बीच में रहते हुए भी तुमको कुछ सताएगा नहीं। यही मुक्ति है और यही पूर्ण स्वातंत्र है। और ऐसे उस यानी को निस्त्रैगुण्य पथि विचरता को विधि को निषेधा। उसके लिए विधि निषेध नाम की कोई चीज नहीं रह जाती है। उसको जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब त्रिगुण से बनी हुई किसी भी चीज में उसका सत्यत्व का बोध समाप्त हो जाता है। उसके लिए आत्मा ही सत्य है। उसके लिए त्रिगुण या त्रिगुण से बनी हुई सृष्टि सत्य नहीं। का देखो कई बार ऐसा लगता है कि चीज बड़ी कठिन है, तो असल में हमारा जो स्वरूप है उसको पाना कहाँ से कठिन है? संसार में पाना तो चीज़ों को कठिन हो सकता है, क्योंकि उसके लिए कर्म करना पड़ता है, थिंक करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, एक्शन करना पड़ता है, बहुत सी बाधाएं, तब कहीं जा करके कोई थोड़ी चीज़ प्राप्त होती है। और वो भी संसार ऐसा बना दिया भगवान ने कि सारी इच्छाएं तो आज तक किसी की पूरी हुई ही नहीं। सारी इच्छाएं आज तक किसी की पूरी हुई ही नहीं, और कुछ इच्छाएं तो सबकी पूरी हुई। और सारे शास्त्र ये भी कहते हैं कि देखो
डिजायर इज मदर ऑफ पेन। बुद्ध का तो बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, इच्छा दुख की जननी है। गीता ने कहा देखो मन में भी अगर इच्छा आ रही है तो तुम्हारे अज्ञान का ही प्रतीक है। उपनिषद यही कहते हैं। अविद्या, योग दर्शन यही कहता है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंचक क्लेशा है। ये क्या है? ये क्लेश है, ये दुख है। इच्छा के मूल में क्या है? सुख स्वरूप आत्मा का ज्ञान, जो आनंद का सागर है, जो सुख राशि है, जो राम जी हैं, वो तो तुम्हारी चेतना बन करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनको जानते नहीं हैं, इसलिए सुख के भिखारी बने। जब लगता है कि इच्छा पूर्ति होगी तो सुख मिल जाएगा, हमने सुख का यही तरीका जीवन में जाना कि इच्छा की जितनी पूर्ति होगी उतना सुख मिल जाएगा। तो यह तो तय है कि हर व्यक्ति के जीवन की खोज एक ही है, चाहे जो प्रोफेशन हो उसका, खोज एक ही बात की है कि ज्यादा से ज्यादा सुख मिल जाए। और इस बात में बड़ी भ्रांति है कि सुख है काहे में। कोई कहता है लोभ की पूर्ति में सुख है, कोई कहता है कि नहीं त्याग में सुख है, कोई कहता है साधु बनने में सुख है, कोई कहता नहीं गृहस्थ के सारे आनंद लूट लेने में ही सुख है। जो व्यक्ति सुंदर हो उसको साधु नहीं बनना चाहिए, क्यों? ये जो है गृहस्थ ही सबसे बड़ा सुख का काम है। बड़े लोगों ने कहा कि वही देखो ये क्या जानो, तुम तो साधु हो, तुम क्या जानो कि वो बच्चों की किलकारियों में क्या आनंद होता है, और जो है तो इसमें इतने ज्यादा मतभेद हैं कि सुख है किस बात में। ईमानदारी के जीवन में सुख है कि नहीं, थोड़ा बहुत तो भाई देखो समाज का है करके तो करना ही पड़ता है, तो फिर उसमें सुख है। उपनिषद और गीता जो हमारे प्रमाणिक ग्रंथ हैं, वो कहते हैं कि देखो सुख तो तुम्हारा स्वरूप ही है। अगर तुम दृश्यत्व में सुख की खोज कर रहे हो तो तुम गलत जगह सुख की खोज कर रहे हो। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, 9वें अध्याय में अंत में कहा भगवान ने कि देखो ये जो लोक है, अगर शरीर के माध्यम से तुम सुख की प्राप्ति की प्रयास कर रहे हो, इंद्रियों के माध्यम से या जगत में, तुम गलत जगह खोज रहे हो। यहां पर कोई शाश्वत सुख तुमको मिलने वाला है नहीं। यहां कोई ऐसा लगेगा कि मिला 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 और सरक जाएगा। अगर कभी किसी जीवन में सुख मिल गया होता तो संसरण ही समाप्त हो गया होता। मनुष्य को भटकाने वाला संसार नहीं है, मनुष्य को भटकाने वाली वासना है। वासना के कारण आदमी भटकता है, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में भटकता है, और यही नहीं, एक देह से दूसरी देह में भी भटकता है। समस्या वासना में है, समस्या जगत में नहीं है, और जगत के आकर्षणों में भी नहीं है। जैसी वासना होती है वैसी चीज आकर्षक लगने लगती है। वासना बदल जाए, जगत के आकर्षण भी बदल जाएंगे। जगत तो पंचभूत है, मिट्टी है, जगत में काहे का आकर्षण? आकर्षण तो वासना में है। इसीलिए सारे शास्त्र कहते हैं कि काम बाहर नहीं करना है, काम अंदर करना है। अगर तुम्हें सच्चे सुख की खोज चाहिए, सत्य चाहिए, तो अपने अंदर काम करना होगा, यानी वासनाओं को बदलना होगा। शुभ वासनाओं का संग्रह करना होगा और अशुभ वासनाओं को जीवन से विदा करना होगा। और इसी के लिए सारी साधनाएं
बताई जाती है। और सब साधनाओं से बढ़कर साधना क्या है? सत्संग। बाकी तो फिर सत्कर्म है, जप है, ध्यान है, भक्ति है, सारी साधनाएं उधर ही बढ़ाती हैं। क्योंकि हम जैसे विचार करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। और विचार हम कैसा करते हैं? जैसे लोगों के बीच में बैठते हैं, जैसी बातें सुनते हैं, जैसी किताबें पढ़ते हैं, जैसे टीवी सीरियल देखते हैं, जाने अनजाने उसी ढंग के हमारे विचार बनते चले जाते हैं। कॉन्शियसली नहीं बनते, और जो भी बने हैं वो कभी बचपन से लेके अभी तक या पूर्व जन्मों में हमने बनाए हैं, तभी वो बने हैं वैसे। इसलिए कहते हैं कि देखो ऐसे विचार बने जो परम सत्य की तरफ बढ़ाने वाले हों, उससे दूर ले जाने वाले न हों। साधना का यही तो उद्देश्य है। तो चीज हमको उस अद्वैत तत्व के बोध में प्रतिष्ठा की बात कठिन क्यों लगती है? उसके मूल में एक भ्रांत धारणा है। वो भ्रांत धारणा क्या है? कि दृश्य में सुख है। दृश्य में सुख है। दृश्यत्व में सुख की जो भ्रांति पाल रखी है हमने, ये आत्म तत्व के बोध में प्रतिष्ठित होने में सबसे बड़ी बाधा है। गीता जी ने कहा अनित्यम असुखम लोकम। देखो ये लोक जो है, तुम सोचो कि जागृत में सुख मिल जाएगा, तो जिस सुख की तुमको जन्म जन्मांतर से तलाश है वो इंद्रियों के माध्यम से इस जागृत अवस्था में नहीं मिलेगा, स्वप्न अवस्था में भी नहीं मिलेगा, सुषुप्त में भी जन कितने बार तुम गए वहां भी नहीं मिला। वो तो कब मिलेगा? जब दिलमा खोज दिल ही दिल खोजो यहीं रहीमा रामा। अपने अंदर जब खोजोगे, जब इस बात के प्रति एक दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि भाई ये दुनिया काम चलाऊ है, ये सुख का स्रोत नहीं है, ये शरीर भी काम चलाऊ है, ये सुख का स्रोत नहीं है, ये मन भी काम चलाऊ है, ये बुद्धि भी काम चलाऊ है, ये सुख का स्रोत नहीं है, आत्मा ही सुख का स्रोत है। अगर ये दृढ़ निश्चय हो जाए तो जीवन में बुद्धि से भी निर्भरता उतनी नहीं रहेगी जो अभी है। बुद्धि उतनी बड़ी बात नहीं लगेगी जितनी अभी लगती है। मन और मन के सुख दुख भी उतनी बड़े नहीं लगेंगे जितने अभी लगते हैं। शरीर भी उतनी बड़ी बात नहीं लगेगी जितनी अभी लगती है। और समाज की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां भी उतनी आसक्ति का कारण नहीं रह जाएंगी जितनी अभी है। क्योंकि जब मालूम है कि बहुत अनुकूल परिस्थिति भी हो गई तो भी ये वो देने वाली नहीं है जिसकी हमको तलाश है, इसलिए उससे बहुत आसक्ति नहीं होगी। न शरीर से होगी, न परिस्थितियों से होगी, न बहुत ज़्यादा मन और बुद्धि से ही होगी। तब जा करके व्यक्ति धीरे धीरे अंदर से एक सहज वैराग्य को उपलब्ध होगा, और तब दृष्टा भाव की जो शांति है, जो निरपेक्ष शांति है, वो सहज रूप में अंदर से अनुभव आएगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा। तुलसीदास। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनियत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। 22वां श्लोक 5वें अध्याय का। देखो जब तक बाह्य स्पर्शों में सुख है, यह मान्यता भ्रांत धारणा बनी रहेगी, तब तक आत्म सुख से वंचित रहेगा व्यक्ति। बाह्य स्पर्शेषु असक्ता। जब धीरे से जान जाएगा कि नहीं, जो शास्त्र कह रहे हैं यहाँ कोई शाश्वत सुख नहीं है, थोड़े थोड़े स्फुरण हो सकते हैं सुख को, और उनके पीछे चूंकि दुख मोह बाह्य खड़ा रहता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति का कोई सुख ऐसा नहीं है जिसके पीछे उससे कई गुना दुख न खड़ा हो। इसीलिए कहा देखो सच्चा सुख जो है
वो तो आत्मस्वरूप के बोध में ही है। और इसका रास्ता संसार, इंद्रियों, शरीर, मन, बुद्धि में आसक्ति से होकर के नहीं जाता, बल्कि इनसे अनासक्ति से होकर के जाता है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विंदति आत्मनि यत् सुखम। जब उससे अनासक्ति होती है तो आत्मा का सुख, सहज सुख प्रस्फुटित होता है। और कहा वो अक्षय सुख है, अनंत सुख है। उसी की तो तुमको तलाश है। उसी के लिए तो जन्म जन्मांतर से ये जीव अनेक शरीरों और अनेक परिस्थितियों में भटक रहा है। तो अगर ये भ्रांत धारणा, मान्यता दूर हो जाए कि दृश्यत्व में सुख है, तब आत्मबोध, अद्वैत तत्व में स्थिति सरल होगी, और नहीं तो कठिन बनी रहेगी। फिर तो आत्मा हमारा स्वरूप ही है, उसको कहीं बाहर से लाना नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें कोई जो है जुटानी नहीं है, कोई पर्सनल मैनेजमेंट नहीं करना है, मटेरियल मैनेजमेंट नहीं करना है, कोई प्लानिंग नहीं करनी है, कोई पर्ट चार्ट नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। सब चीज़ जो है वो तुम्हारा तो स्वरूप ही है। छोड़ने की बात है, बनाने और लाने की बात है ही। लेकिन इसमें बार बार सावधान करते हैं शास्त्र कि देखो, विकार सुख का माध्यम नहीं है। अगर तुमने सोचा कि विकार सुख का माध्यम है, तो विकारों की पूर्ति करके ना आज तक कोई सुखी हुआ और ना हो पाएगा, ऐसा लगता है। बिल्कुल स्पष्ट हो कि देखो, ये लोभ की पूर्ति, ये काम की पूर्ति, ये क्रोध की पूर्ति, और मूल में तीनों के है कामना ही, डिजायर ही। इसको एक शब्द कामना में ही ले सकते हैं। इनकी पूर्ति से आज तक न कोई सुखी हुआ। अगर हम बहुत लॉन्ग रन में देखेंगे तो व्यक्ति को ये दुखी ही बनाते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं सुखी बना दिया, लेकिन इनका अंतिम परिणाम जो है वो दुखी होता है। नहीं तो भगवान कृष्ण कोई हमारे दुश्मन नहीं थे जो कहते हैं नित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मां। कहा देखो, विकारों में फंसा हुआ मनुष्य श्लाघनीय नहीं है, आदरणीय नहीं है, अनुकरणीय नहीं है, वो तो दयनीय है। वो दयनीय है। जब ये भाव आएगा, ये भाव स्पष्ट रूप से गहराएगा और यह दृष्टि स्पष्ट रूप से बन जाएगी कि जिसको हम आदरणीय माने बैठे हैं वो दयनीय है, वो आदरणीय है ही नहीं। तब फिर जो वास्तव में आदरणीय है उसकी तरफ हमारा बढ़ना हो जाएगा, और उसके पाना और उसके बोध में प्रतिष्ठित होना हो जाएगा। वेदांत का सिद्धांत है कि देखो, अगर डिजायर हुई है, कामना उत्पन्न हुई है, तो इसका मतलब क्या है? अतृप्ति के धरातल पर ही कामना का बीज अंकुरित होता है। चित्त में कहीं अतृप्ति रही होगी तभी कामना उत्पन्न हुई। जब चित्त पूर्ण शांत, पूर्ण तृप्त होता है तो कामना नहीं होती। कामना उत्पन्न होना ही इस बात का परिचायक है कि चित्त में कहीं अतृप्ति है। और कामना होती किस चीज की है? केवल एक चीज की, सुख पाने की। तो अतृप्ति का अर्थ क्या हुआ? कि चित्त दुखी है, जिस सुख की उसको तलाश है वो सुख चित्त में इस समय है नहीं, उसके पाने की इच्छा है उस सुख की। इसका मतलब क्या है कि कामना का मूल क्या है? अतृप्ति कहें या दूसरे शब्दों में दुख कहें, यानी कामना दुख से उपजती है। और अगर गौतम बुद्ध ने कहा डिजायर इज मदर ऑफ पेन, तो उसका मतलब यही है। और यही नहीं, दुख से उपजती भी है और दुख में ही हमको ले जा करके
डालती भी है। यानी इसका उद्गम और इसका समापन दोनों दुख में ही होता है, और बीच में हमको लगता है कि हम सुखी हो गए ना। कामना का उद्गम स्थान भी दुख है और कामना की लीनता का स्थान भी दुख है। केवल एक आत्म तत्व है जो सुख स्वरूप है, जहां दुख का स्पर्श भी नहीं है। तरति शोकम आत्मवित्, जो आत्मज्ञानी है वो शोक के पार चला जाता है। बार बार उपनिषद यही कहते हैं। तो आत्मबोध का जो रास्ता बताते हैं सारे उपनिषद, गीता, कि देखो सबसे प्रथम तो ऐषणा त्रय के त्याग से शुद्ध बुद्धि को प्राप्त करना। क्योंकि हमारे यहां सारी कामनाओं को ऋषि ने 3 बातों में ही समेट दिया। हमको लगता है कि कामनाएं अनेक हैं, ऋषि ने कहा अनेक नहीं है, इन 3 में ही सब सिमट जाती हैं। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। पत्नी पति हमारा अच्छा रहे, पुत्र अच्छा रहे, परिवार अच्छा रहे, ये सब जो है पुत्रेषणा। गृहस्थ जीवन अच्छा चलता है, सुख की प्राप्ति हो, धन की, और उसके लिए तो धन चाहिए, तो पुत्रेषणा। और फिर आई वित्तेषणा, पैसा हमारे पास अच्छा हो और उसके बाद में समाज में प्रतिष्ठा भी हो, मान बढ़ाई हो। तो पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, इन 3 में ही सारी इच्छाएं सिमट जाती हैं। लेकिन इसको शास्त्र ने क्या कहा, ये ऐषणा है। ऐषणा का मतलब क्या है, डीप डिजायर, डीप डिजायर। और दूसरी तरफ क्या कहा कि डिजायर इज मदर ऑफ पेन। इसका मतलब क्या है कि ये ऐषणाएं हम समझते हैं कि सुख का कारण है, लेकिन शास्त्र कहता है देखो, जब तुम्हारी दृष्टि जैसे जैसे साफ होगी, एनालिटिकल बनोगे, विवेक जागृत होगा, तो तुम जानोगे कि ये ऐषणा जो हैं ये सुख का कारण नहीं, वास्तविक सुख का कारण नहीं है। ठीक है, जब तक वो नहीं मिला है तो इससे थोड़ा थोड़ा मरहम लगता है, ऊपर ऊपर से फुरहरी लगती है, थोड़ा सुख की फुहारें आती हैं तो आदमी को सुकून से जिंदगी लगती चल रही। लेकिन जिस सुख की तुमको तलाश है वो ये 3 ऐषणाओं की पूर्ति नहीं दे पाएगी। तुलसी बाबा ने कहा कि देखो, इन 3 ऐषणाओं के रहते तुमको वो शुद्ध बुद्धि प्राप्त नहीं होगी जिसके द्वारा आत्मबोध प्राप्त होता है। जो आत्मबोध का कारण बनती है वह पवित्र, निर्मल, शुद्ध गंगा जल जैसी बुद्धि, इन 3 ऐषणाओं से जब तक तुम आशा लगाए रहोगे कि जो हमारा वांछित सुख है वो इनकी, तब तक उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे। यही बाधा है, इसी कारण कठिन। असल में तैयारी में बहुत समय लगता है, वास्तविक बोध में कठिनाई नहीं है। अब ऐषणाओं को छोड़ना कितना कठिन। तुलसी बाबा ने कहा, सुत बित लोक ईसना तीनी के हिकय मति इन्ह कृत न मलिनी। देखिए, हम समझते हैं कि बहुत बड़े सुख का कारण है पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। उन्होंने कहा सुत बित लोक। सुत का मतलब पुत्रेषणा, वित्त का मतलब वित्तेषणा। सुत वित्त लोक और लोकेषणा। सुत वित्त लोक, उन 3 ही डीप डिजायर्स हैं, सारी डिजायर्स में समाहित हैं। सुत वित्त लोक ईसना तीनी, ये 3 ही ऐषणाएं हैं मनुष्य के जीवन में। और कहा इनका परिणाम क्या होता है, बड़ा सुख मिल जाता है इनकी पूर्ति से। कहा नहीं, ये जब जीवन में रहती हैं तो बुद्धि मलिन हो जाती है। केहिकय मति इन्ह कृत न मलिनी, किसकी बुद्धि को इन 3 ऐषणाओं ने मलिन नहीं किया। यानी ये बुद्धि की मलिनता का कारण है, ये बुद्धि को शुद्ध बनाने का कारण नहीं है। इन ऐषणाओं से ऊपर उठ करके ही पवित्र और निर्मल बुद्धि बनती है, जिसको पाकर के कबीर ने कहा कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। वह निर्मल बुद्धि कबीर ने कहा जब मुझे प्राप्त हुई तो अब मैं भगवान को नहीं ढूंढता हूं, भगवान ही में जो ढूंढता हुआ जो है मेरे पीछे पीछे घूमता। अर्थात सारे शास्त्रों का एक संदेश है कि देखो, जब ऐषणा त्रय से ऊपर उठोगे
तब तुमको वह शुद्ध निर्मल पवित्र बुद्धि मिल जाएगी, जिससे तुम आत्मबोध में प्रतिष्ठित हो जाओगे। और जब तक वो बुद्धि नहीं मिली है तब तक तो कठिन रहेगा, बहुत कठिन रहेगा। इसलिए रास्ता संसार में सुख खोजने के माध्यम से नहीं जाता है, बल्कि इस निश्चय दृढ़ता से जाता है कि दृश्य में सुख नहीं है। दृश्य में सुख खोजना भ्रांत धारणा है, आत्मा ही सुख स्वरूप है। और उस आत्मबोध की तरफ बढ़ने के लिए निर्मल शुद्ध बुद्धि आवश्यक है, और वह शुद्ध बुद्धि तभी प्राप्त होगी जब हम ऐषणा त्रय के सही स्वरूप को समझ पाएंगे, ऐषणा त्रय से ऊपर उठेंगे। का ये एक सामान्य चर्चा हुई। हमने 16वें अध्याय पे थोड़ी 16वीं कारिका पर थोड़ी चर्चा की थी। ये 11 कारिका से लेकर के और 16 कारिका तक कारिकाकार में श्रुतियों के माध्यम से ये बताया कि देखो एक अद्वैत तत्व ही सत्य है, बाकी दिखाई दे रहा है, व्यवहार हो रहा है, लेकिन यह है अध्यास, यह है सुपर इम्पोजिशन। इसकी प्रातिभाषिक सत्ता हो सकती है या कहें इसकी व्यवहारिक सत्ता हो सकती है, लेकिन इसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है। परमार्थ नहीं है। व्यवहार हो सकता है, प्रतिभास हो सकता है, लेकिन ये परमार्थ क्या है? परमार्थ तुम्हारा शुद्ध चेतन आत्मा ही है। 15वें कारिका में क्या कहा था कि मृल्लोह विस्फुलिंगाद्य ही सृष्टिर्याचोदितान्यथा उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथंचन। ये जो सृष्टि परक श्रुतियां हैं, जिसमें वेद ने ही बताया कि देखो इस ढंग से क्रिएशन हुआ, ऐसे हुआ, प्रकृति से ऐसे त्रिगुणात्मक प्रकृति से हिरण्यगर्भ हुआ, हिरण्यगर्भ से विराट हुआ, विराट से तमाम पंचभूत हुए, उनके सूक्ष्म हुए, और इस तरह से अनेकता और विभिन्न। तो क्या ये सृष्टि का क्रम बताने में वेद का, श्रुति का मंतव्य भेद को सही बताना है, अनेकता को सत्य सिद्ध करना है? 15वीं कारिका में कहा कि नहीं, ये तुम्हारी अनुभूति का अनुवाद करके वेद ऐसा बता रहा है। उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथंचन। ये जो सृष्टि विषयक श्रुतियां हैं, ये भेद की स्थापना के लिए नहीं है, अनेकता को सत्य सिद्ध करने के लिए नहीं है, बल्कि इनका भी अंतिम उद्देश्य ब्रह्मात्मैक्य बोध में साधक को प्रतिष्ठित करना ही है। एक अद्वैत तत्व के सत्य में प्रतिष्ठित कर देना ही ये सृष्टि परक श्रुतियों का भी उद्देश्य है। का देखो, ये जो कार्य कारण की बात श्रुति कर रही है, इस कारण से यह कार्य हुआ, फिर वो कार्य भी कारण बना, उससे कुछ और कार्य उत्पन्न हुआ, फिर वो कार्य कारण बना, फिर उससे कुछ और कार्य उत्पन्न हुआ। ये जो कार्य कारण की परंपरा से इस सृष्टि की उत्पत्ति का विश्लेषण श्रुति करती है, ये इसलिए करती है कि देखो, जब तक तुम उस एक तत्व के बोध में प्रतिष्ठित नहीं हो जाते हो, तब तक तुमको कारण और कार्य की दृष्टि से ही विवेक करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि भाई ये माइक क्या सत्य है, ये टेबल क्या सत्य है? नहीं, ये तो पंचभूत का बना हुआ है। पंचभूत, अच्छा ये पृथ्वी तत्व है मुख्यतः,
तो पृथ्वी तत्व, जल से बना पृथ्वी, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश, आकाश कहाँ, मन। ऐसे चलते चलते अंततः हम कार्य कारण की पद्धति से एक ब्रह्म तत्व तक ही पहुंचेंगे। कार्य कारण व्यवस्था का विवेक करते हुए जब हम चलेंगे तो हम देखेंगे कि जो अधिष्ठान है, सब कुछ का अधिष्ठान है, ये मन, इंद्रिय, बुद्धि से लेकर के संसार की वस्तुओं तक का जो अधिष्ठान है, सबस्ट्रेटुम है, वो एक तत्व ही है। और इन सब तत्वों को जानने वाला कौन है? दृष्टा, चेतन, जो हमारे अंदर है। ये कार्य कारण जा करके एक अधिष्ठान तत्व ब्रह्म तत्व में लीन हो जाते हैं, और इधर सब कुछ कार्य कारण और अनेकता और विभिन्नता को जानने वाला हमारा दृष्टा है। और तब श्रुति ये बताती है कि देखो, वो सब कुछ का जो अधिष्ठान था, कार्य कारण का अधिष्ठान था, कार्य कारण को, सब कुछ को जानने वाला जो तुम्हारा दृष्टा था, ये दृष्टा और अधिष्ठान अलग अलग नहीं थे। जो तुम्हारा दृष्टा है वही अधिष्ठान है, इसमें भेद करने वाली कोई वस्तु है ही नहीं। दृष्टा ही अधिष्ठान है, अधिष्ठान दृष्टा ही है, इसमें भेद करने वाली कोई वस्तु नहीं है। वही गुरुदेव की उक्ति, किसी अदर सबस्ट्रेटम ऑफ दिस यूनिवर्स, जो दृष्टा है वही अधिष्ठान है। इस प्रकार से 15वीं कारिका में बताया कि देखो, ये सृष्टि विषयक श्रुतियां भी ब्रह्मात्मैक्य बोध की तरफ ही बढ़ाने वाली हैं। उपनिषदों का मूल संदेश यही है कि एक अद्वैत सत्य है। 16वीं कारिका में क्या कहा था? आश्रमास त्रिविधाहीनम, आश्रमास त्रिविधाहीन मध्यम उत्कृष्ट दृष्टया उपासना उपदिष्टेयम तदर्थम अनुकंपया। 3 प्रकार के आश्रम हैं, हीन, मध्यम और उत्कृष्ट। 3 प्रकार के आश्रम, और इन आश्रमों का आधार क्या है? आयु। ये वही 25 साल तक ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ ना। कारिका कहती है ये दृष्टि के आधार पर है। दृष्टया का दृष्टा, जिसकी जैसी दृष्टि है उस आश्रम वाला वो है। अगर हीन दृष्टि है तो हीन आश्रम वाला है, मध्यम दृष्टि है तो मध्यम आश्रम वाला है, और उत्कृष्ट दृष्टि है तो उत्कृष्ट आश्रम वाला है। आश्रम का मतलब यहां क्या बताया? आश्रम का मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, इससे नहीं लिया, दृष्टि से लिया। यानी 3 आश्रम का अर्थ क्या है कि यहां पर आश्रम का अर्थ है अधिकारी। 3 प्रकार के अधिकारी हैं, और उन अधिकारियों को क्लासिफाई करने का आधार क्या है? उनकी दृष्टि। आश्रमास त्रिविधा, 3 प्रकार के आश्रम हैं, हीन, मध्यम और उत्कृष्ट, और इनका आधार है दृष्टि। 3 प्रकार के अधिकारी हैं, अपनी अपनी दृष्टि के आधार पर। अनधिकारी नहीं कहा, अधिकारी ही हैं। अनधिकारी तो वो होते हैं जो कि कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, वो तो अनधिकारी है। ये अधिकारी भी 3 स्तर के हैं, और उन अधिकारियों के लिए उपासना उपदिष्टेयम तदर्थम अनुकंपया। श्रुति माता ने इन 3 अधिकारियों पर अनुकंपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए उपासना का उपदेश किया। 3 अलग अलग प्रकार की उपासना का उपदेश किया, 3 अधिकारित्व के हिसाब से। इसलिए लोग कहते हैं कि भाई देखो, वेद में तो ये भी कहा, कर्मकांड भी बता दिया, और फिर कहते हैं कि नहीं नहीं वो देवता की उपासना भी बता दी और ईश्वर की उपासना भी बता दी।
और देखो ज्ञान भी बता दिया कि नहीं एक तत्व ही है, तो फिर अब हम क्या करें? एक ही वेद जो है वो कर्म की भी बात कहता है, उपासना की भी बात कहता है, ज्ञान की भी बात कहता है। तो हमको तो वही कर्म वाली बात अच्छी लगती है, हम तो कर्म, हमको वही उपासना वाली बात ठीक लगती है। महाराज जी हमारे यहाँ तो वो पूरब से आते थे, वो राम राम कहते थे माली लोग जो थे, तो फिर हमको भी अच्छा लगा, हम भी कहने लगे। जब बहन जी का फोन आया था, हम कहते थे बहन जी राम राम, और बस हो गई सारी आध्यात्मिक साधना इसी में हो गई, और चाहते हैं हम भी उसी पे करें। अरे ये है क्या? इतने बार इतनी बातें सुनने के बाद भी वही कि पंचों की राय से मत थे, लेकिन पदनाला यहीं से बहेगा। तो जो है ये क्या है? नहीं, अपने मनमानी साधना थोड़ा होती है कि जो मन में, इसी को कहते हैं मन मत और गुरु मत। नानक देव जी ने बहुत सावधान किया कि देखो अगर मनमत साधना करोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। अपने मन से अगर तुम साधना का मार्ग निर्धारित करोगे और फिर वही साधना, तो फिर कुछ नहीं, वो कोई साधना। गुरु मत से ही साधना होती है, शास्त्र मत से ही साधना होती है, मन मत से साधना नहीं होती। मनमुखी शिष्य कहीं नहीं पहुंचता है, गुरु मत वाला शिष्य ही सच्ची बात को जान पाता है। एक ओंकार सतनाम तक अगर पहुंचना है तो सच्चे गुरु के द्वारा बताई गई साधना करनी पड़ेगी। मनमानी नहीं कि अच्छा लगा तो फिर ये ठीक। तो कहा कि देखो 3 तरह के अधिकारी होते हैं, उन पर अनुकंपा करने के लिए 3 तरह की बातें श्रुति ने कही। कहा एक हीन अधिकारी, एक मध्यम अधिकारी, एक उत्कृष्ट अधिकारी। अब इसको शास्त्र में, उपनिषदों में भी कहा, देखो ईशावास्य उपनिषद में कहा कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या की उपासना करते हैं वो उनसे भी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो संभूति की उपासना करते हैं वो अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो असंभूति की उपासना करते हैं वो उनसे भी ज़्यादा घोर अंधकार में प्रवेश। इस तरह से 8 से लेकर के 12 तक 6 मंत्रों में करीब करीब ये विद्या अविद्या और संभूति असंभूति की उपासना ईशावास्य उपनिषद ने बताई, अन्य जगह भी कहा। तो क्या इसमें कहना चाह रहे हैं, वहाँ भी 3 प्रकार के अधिकारियों के लिए ही 3 प्रकार की उपासना का विधान भी एक प्रकार से किया गया, और उस विधान करते हुए सावधान भी किया गया कि देखो इसी को अंतिम बात मान करके मत बैठ जाना। कहा जो अविद्या की उपासना करते हैं वो घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या की उपासना करते हैं वो उनसे भी ज्यादा। अब वहां विद्या का अर्थ क्या है कि जो कार्य जगत की ही उपासना में फंसे रहते हैं, जो कर्म को ही सबसे बड़ी बात मान करके बैठ जाते हैं, अच्छा काम करते हैं। देखिए हैं उपासक, ये नहीं कहा कि वो उपासक नहीं है, ये नहीं कहा कि वो अधिकारी नहीं है, हैं, लेकिन कर्म को ही सब कुछ, और कर्म का मतलब दुष्कर्म नहीं है, सत्कर्म है। जो सत्कर्म को ही सब कुछ मान करके बैठ जाते हैं, सोशल वेलफेयर को ही सब कुछ मान करके बैठ जाते हैं, जो समाज सेवा को, राष्ट्र सेवा को, शालिग्राम की उपासना को, नर्मदेश्वर की उपासना को, मूर्ति पूजा को, मातृ पूजा को, श्राद्ध को, देवता पूजा को ही सब कुछ मान करके बैठ जाते हैं, वो अभी सबसे पहले स्तर के अधिकारी हैं। कहा वो अभी उनके लिए वांछित क्या है? ये छोड़ना वांछित नहीं है, इसके साथ कुछ और करना भी वांछित है। ऐसा नहीं कि राष्ट्र प्रेम खराब बात है या माता की सेवा करना, मूर्ति पूजा करना खराब बात है, शालिग्राम और नर्मदेश्वर की पूजा करना खराब बात है। श्रुति सावधान कहाँ करना चाहती है कि तुम कर्म का उपासना के साथ समुच्चय करो।
ये कार्य ब्रह्म की उपासना है, जो दिखाई दे रहा है ना। झगड़ा मत करो कि जो नर्मदा से निकला है नर्मदेश्वर वो तो बहुत बड़ी बात है, और जो गंडकी नदी से शालिग्राम निकले उनकी चर्चा ही मत करो, समाज सेवा को का नाम न लो। ऐसा नहीं, ये कार्य ब्रह्म की उपासना ठीक है, लेकिन यहीं तक रह जाना, यहीं तक फंसे रह जाना ठीक नहीं है। वहां क्या कहा कि देखो इसके बाद कारण ब्रह्म की उपासना भी करो, दोनों को साथ साथ करो। कारण ब्रह्म का अर्थ क्या है कि एक सत्ता है जो कण कण में व्याप्त है, क्षण क्षण में व्याप्त है, जो तुम्हारा भी स्वरूप है, जो वास्तव में सब कुछ का नियामक है, जिसने इस जगत को उत्पन्न किया, जिसने इस जगत की स्थिति का कारण है, और जो इसका संहार भी करेगा। उस कारण सत्ता को नमस्कार करते हुए, सर्वव्यापकता उसकी है ऐसा अनुभव करते हुए, उसकी सर्वज्ञता है ऐसा अनुभव करते हुए, उसकी सर्वशक्तिमत्ता है ऐसा अनुभव करते हुए, उसकी करुणाशीलता, कृपा, अनुकंपा का अनुभव करते हुए फिर तुम कार्य ब्रह्म की भी उपासना करो। कारण ब्रह्म की उपासना करते हुए ही कार्य ब्रह्म की भी उपासना करो, तब फिर इनका समुच्चय जब करोगे तो वो बहुत अधिक फलदायी होगा। ईशावास्य उपनिषद का ये बहुत स्पष्ट संदेश है। कर्म उपासना का समुच्चय करने की बात श्रुति कहती है। तो एक हुई कार्य ब्रह्म की उपासना, एक हुई कारण ब्रह्म की उपासना। जो केवल कारण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, जो केवल कार्य ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, यहां कारिकाकार क्या कहना चाहते हैं कि वो हीन दृष्टि वाले अधिकारी हैं। वो केवल फिजिकल ट्रुथ में ही फंसे हुए हैं। और जो कारण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं वो उनकी दृष्टि उनसे थोड़ी सी उन्नत है, क्योंकि वो ऑमनिशिएंट, ऑमनीप्रेजेंट, ऑमनीपोटेंट एक सत्ता में विश्वास करके, उसका व्यापकता देख करके, और तब सबकी सेवा, ये उसी का पसारा है ये सारा संसार। ऐसी एक व्यापक दृष्टि उनकी है। वो कारण दृष्टि वाले मध्यम स्तर के अधिकारी हैं, दूसरे आश्रम वाले हैं। और सर्वोच्च दृष्टि वाले अधिकारी कौन हैं? कहा जिनकी कार्य कारण से अतीत दृष्टि है, जो जानते हैं कि एक ब्रह्म सत्ता है, एक सच्चिदानंद है, जो हमारा आत्मा ही है, और जो इस जगत का भी अधिष्ठान है, जो हमारे अंदर भी दृष्टा बन करके बैठा हुआ है। वो कार्य कारण से अतीत जो सत्ता है, जो ब्रह्म है, जो हमारा आत्मा है, जो हमारा स्वरूप ही है, उसी का तो सब पसारा है। उस पर सब कुछ सुपर इम्पोजिशन है, उस पर अध्यास मात्र है, अधिष्ठान वो है। तो एक हुई कार्य दृष्टि, एक हुई कारण दृष्टि, और एक हुई कार्य कारण से अतीत दृष्टि। वो उत्कृष्टतम दृष्टि है, उत्तम दृष्टि है, सर्वोच्च दृष्टि है, जहां तक कारिकाकार लाना चाहते हैं कि वो जो कार्य कारण से अतीत सत्ता है, वहां तक तुम पहुंचने वाले बन जाओ, उस उत्कृष्ट आश्रम के अधिकारी बन जाओ। इसीलिए कहा कि देखो, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी चीज को, अगर हम ये नहीं कह सकते हैं कि समाज सेवा अच्छी बात नहीं, मूर्ति पूजा अच्छी बात नहीं, नर्मदेश्वर, लेकिन झगड़ा करना उस नाम पे ठीक नहीं है। उस नाम पे झगड़ा करना ठीक नहीं है कि तुम मनुष्य नहीं हो, इसको जो है मारो, इसको काटो, इसको जो है खत्म कर दो और हम ही रहेंगे और दूसरा नहीं। अरे ठीक है, उसकी आस्था वहां है, वो उस ढंग से चल रहा है। दर्जे 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 तरक्की करते हुए कारिकाकार चाहते हैं कि हीन से व्यक्ति मध्यम दृष्टि और मध्यम से सर्वोच्च दृष्टि तक पहुंच जाए। गीता जी में कहा
कि देखो उपासना नहीं छोड़नी है, सत्कर्म भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवाः। स्वकर्मणा, जो आपके लिए निर्धारित कर्म है उसको करते करते ही व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। लेकिन यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तुम जो भी करते हो मुझे अर्पित करके करो, अपनी वासना पूर्ति के लिए मत करो, अपनी इच्छाओं पूर्ति के लिए मत करो, मुझे अर्पित करके सारे कर्म करो। कहा कि ऐसे अगर करोगे और सतत करोगे, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयंति। कर्म से, सच्चे कर्म से, सत्कर्म से सच्ची उपासना तक पहुंचोगे और सच्चे कर्म और सच्ची उपासना से मैं तुम्हें बुद्धि योग दे दूंगा। ददामि बुद्धि योगम तम, और उसी से तुम मुझे ऐषणोत्रय से मुक्ति बुद्धि दे दूंगा। बुद्धि योग का मतलब यही है, मलिन बुद्धि नहीं है, शुद्धतम बुद्धि दे दूंगा। ये नमाम उपयंति तेषाम एव अनुकंपार्थम। देखिए वही अनुकंपया, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन। अंत में तो अज्ञान का नाश ज्ञान से ही होगा। बुद्धि योग दे दूंगा और तुम्हारे अज्ञान का मैं ज्ञान से नाश कर दूंगा। तो हीन दृष्टि से मध्यम दृष्टि और मध्यम दृष्टि से सर्वोच्च दृष्टि तक आएंगे और फिर उस अद्वैत तत्व में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। श्रुति ने कहा कि देखो जो उत्तम अधिकारी हैं उनको भटकने की जरूरत नहीं है। जो उत्तम दृष्टि से संपन्न है उसका मार्ग विचार मार्ग है, क्योंकि माया चाहती है कि विचार न किया जाए। विचाराभाव जीवन, माया का जीवन ही विचार का अभाव है। उत्कृष्ट दृष्टि का मार्ग विचार का मार्ग है। जो जिज्ञासु हैं, वास्तविक जिज्ञासु हैं, फिर वो खोजते हैं कि परमात्मा का स्वरूप क्या है और हमारा अपना स्वरूप क्या है। और भगवान का एक स्वभाव है, रामानुजाचार्य जी ने कहा, आश्रयण सौकर्यापादकत्व। आश्रयण सौकर्यापादकत्व। अगर कोई बहुत दृढ़ आकांक्षा लेकर के, बहुत गहरी तड़प के साथ भगवान को पाने के लिए, भगवान के सच्चे स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए भगवान की तरफ बढ़ता है, तो भगवान अपने आश्रय में रहने वाले, आने वाले के लिए सब साधन सुलभ कर देते हैं, परिस्थितियां बना देते हैं। आश्रयण सौकर्यापादकत्व, अपने पास पहुंचने में सुविधा कर देना अपने शरणागत के लिए, यह भगवान का स्वभाव है, रामानुजाचार्य जी ने कहा। इसलिए हमको शुरुआत करने की जरूरत है, सारी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है, भगवान रास्ता बनाते चले जाते हैं। कहा ये जो है, श्रुति कहती है जो उत्तम अधिकारी हैं भटकने की जरूरत नहीं होती, रास्ता तो मिल ही जाता है। पुराणों ने भी कहा, पुराणों ने कहा देखो तीर्थ तीर्थ तुम बहुत भटक चुके, इदम तीर्थम भ्राम्यन्ति तामसा जना। अरे ये तीर्थ ये तीर्थ ये तीर्थ, चलो भाई कुंभ में जाकर के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम नहाओ। 40-40 किलोमीटर लोग अमावस्या के दिन पैदल चलते हैं, हम भी चले कभी। और जाके वो पुलिस वाला कहीं कहता है इधर जाओ इधर, उफ़ो कोई जो है पवित्रता की भावना नहीं रहती, इधर चले जाओ वहाँ बाबा लोग नहाएंगे। अरे बाबा लोग कहीं से गड़क जाएंगे वही नहाएंगे, हम लोग नहीं नहा सकते ना, चलो भाई। और ये 4 बजे सुबह 5 बजे सुबह उठ करके ये वाला करो, ऐसे करो, ऐसे कहा। इदम तीर्थम भ्राम्यन्ति तामसा जना, पुराण में कहा, पुराण पुरुष कि ये बहुत ज़्यादा तीर्थ के चक्कर में भटकना ये तामसी वृत्ति है।
आत्मतीर्थम न जानन्ति। अरे तुमने आत्मतीर्थ को अगर नहीं जाना तो कथम मोक्षंसी प्रिय। अगर तुमने आत्मतीर्थ को नहीं जाना तो फिर मोक्ष की इच्छा तुम्हारी पूरी होने वाली नहीं है। मोक्ष की इच्छा तभी पूरी होगी जब इस आत्मतीर्थ को जान लोगे। अरे ये जो जगत कारण नारायण है ये तो तुम्हारे हृदय में निवास कर रहा है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानां। ये जो ईश्वर है वो तो तुम्हारे हृदय में तुम्हारी चेतना बन करके बैठा हुआ है। वो सर्व कारण सर्वाधिष्ठान तुम्हारा दृष्टा स्वरूप ही है। कहा इस तरह से अगर मनुष्य वेद कहता है, कारिका कहती है, श्रुति कहती है कि देखो तुम सन्मार्गगामी बनो, तुम उपासक बनो, सत्कर्मी बनो, उपासक बनो और ये बन करके अंततः एकत्व की दृष्टि प्राप्त कर लो। सत्य एक ही है, ऐसी उस एकत्व की दृष्टि प्राप्त कर लो और इसमें भगवान की अनुकंपा तुम्हारे साथ रहेगी। वह दयालु कृपालु करुणा निधान परमात्मा तुम्हारी सहायता करेगा। और एक बार यह आत्मदर्शन अगर हो गया तो आत्मदर्शन ही सम्यक दर्शन है। असल में सृष्टि दर्शन सम्यक दर्शन नहीं है, ये भ्रम को सत्य समझने का दर्शन है। चर्म चक्षुओं से, इन इंद्रियों से सत्य का दर्शन होता नहीं है। इंद्रियां सत्य का दर्शन नहीं कराती हैं। परांचिखानी व्यतृत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन्। कोई धीर पुरुष होता है जो आंख बंद करता है ये जानने के बाद कि ये आंख सत्य नहीं बता पाएगी। उल्टा चलो, उल्टा चलो, बाहर की तरफ से आंख बंद करके अंदर की आंख खोल लो तो सत्य का दर्शन हो जाएगा। कहा जो आत्मदर्शन है यही सम्यक दर्शन है और श्रुति इसी सिद्ध वस्तु का बोध कराती है। तुम्हारा चेतन सिद्ध वस्तु है, इसकी सिद्धि करनी नहीं है। और अगर उस सिद्ध वस्तु का अद्वैत तत्व का बोध हो गया तो फिर पूर्ण स्वतंत्रता है। सुख के लिए ही तो भटकाव था। जब सुख का सागर अंदर ही मिल गया तब कहा त्रैगुण्य पथ विचरता को विधि को निषेधा। जब निस्त्रैगुण्य त्रिगुणातीत स्थिति वह आत्मस्वरूप प्राप्त हो गया, जब माया की स्थिति मालूम पड़ गई, आत्म तत्व सत्य की स्थिति मालूम पड़ गई, तब फिर निस्त्रैगुण्य पथ विचरता। अब माया का खेल खत्म, अब आत्मा का खेल चालू। अब भगवान ही हृदय से अपनी प्रेरणा दे करके जगत में विचरण करा रहे हैं। अब कोई विधि निषेध नहीं है। साधना समाप्त हो गई। साधना अनंत काल तक नहीं चलनी चाहिए, साध्य तक पहुंचानी चाहिए। एक बार जब साध्य की प्राप्ति हो गई तब पूर्ण स्वतंत्रता है और पूर्ण सुख है। 17वीं कारिका में क्या कहते हैं? स्वसिद्धांत व्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढ़म परस्परम विरुध्यन्ते तैः अयम न विरुध्यते। स्वसिद्धांत व्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढ़म। देखो ये बात तो अभी तक मांडुक्य उपनिषद ने और कारिकाकार ने सिद्ध कर दी कि देखो अपना आत्मा जो है यही परमार्थ सत्य है। आत्म तत्व ही, अपना आत्मा और दूसरे का आत्मा, आत्मा तो एक है, चेतन तो एक है, वही परमार्थ सत्य है। यही शास्त्र सम्मत भी है, यही युक्ति सम्मत भी है। और अपने आत्मा को अद्वय रूप से जान लेना यही सम्यक दर्शन है।
अपने आत्मा को अद्वैय रूप से जानना। ये नहीं कि हमारा आत्मा है, ये इनका आत्मा है, ना, चेतना बटी बटी नहीं है। शरीर में इतनी ताकत थोड़े है, ना बुद्धि और मन में इतनी ताकत है कि चेतना को बांट दे। उस अद्वैय रूप में इस चेतन तत्व को, आत्म तत्व को जान लेना, यही सम्यक दर्शन है। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं मानते हैं। जो द्वैतवादी दर्शन हैं वो सब अपने अपने सिद्धांतों में दुराग्रही हैं। वो कहते हैं हमारी बात थी, कि दुनिया में हर आदमी को लगता है कि हमारी बात ठीक है, सबको ही। वो कहेगा नहीं स्वामी जी सब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये। उनका अरे तो गीता से ऊपर है तुम्हारी बुद्धि, उपनिषद से ऊपर? नहीं, अरे उपनिषद तो समझ में कहाँ आता है, समझ में? अरे भाई तुम समझने की कोशिश ही नहीं करते तो समझ में कैसे आएगा? जो समझने के लिए उसमें जो मूल बातें बताई गई, तुम अगर उसको नहीं पालन करोगे, तुम जो समझना चाहते हो असल में तुमको वो समझ में आता है। ऐसा नहीं कि तुम उसको समझना ही नहीं चाहते। वही कि मकान बनाना ज़्यादा कठिन है कि मकान तोड़ना और मकान छोड़ना ज़्यादा कठिन है। जो मकान बनाना समझ सकता है वो मकान छोड़ने की बात तो, लेकिन तो हम छोड़ना कहाँ चाहते हैं, इसलिए हमको समझ में ही नहीं आया। भाई ये हमको छोड़ने तोड़ने की बात समझ में नहीं आती, हमको बनाने वाली समझ में आती। कहा कि अच्छा भाई, तो कहा कि ये जो द्वैतवादी हैं ये अपने अपने सिद्धांतों में दुराग्रही हैं। स्वसिद्धांत व्यवस्था सु, वो द्वैतनो निश्चिता दृढ़, जो द्वैती हैं वो इतनी दृढ़ता से अपने मत में आग्रह करके बैठे हैं कि वो कुछ बात सत्य सुनने को ही तैयार नहीं है। स्वसिद्धांत, ऐसी दृढ़ता से उन्होंने अपने अपने सिद्धांत की व्यवस्था कर रखी है कि वो उससे अलग कोई बात। और इसका कारण क्या होता है? झगड़ा, राग द्वेष, सिर फुटौल, मारो काटो, बड़े बड़े झगड़े हुए। अभी तो ये अच्छा हुआ कि बाद में कुछ ऐसा अन्य धर्म भी हो गए। भाई 2000 साल से क्रिश्चियनिटी आ गई, 1600 साल से इस्लाम आ गया, तो अब आपस के झगड़े नहीं। तो 2000 साल पहले तो खाली जब यही थे तो सारे ही थे, तो फिर शैव और वैष्णव में ही झगड़ा होता है। खड़ा तिलक और पड़ा तिलक, अरे सन्यासी उदासी और वैष्णव, शैव वैष्णव, नहीं ये सन्यासी है, हटाओ इसको, इसकी छाया नहीं पड़नी चाहिए। मैं उत्तरकाशी में था तो जगन्नाथ पांडे थे, वो अपने देवी के उपासक थे, झंडा उतारते थे, झंडे चढ़ाते थे। कुछ वो जो है तांत्रिक टाइप के थे, इतनी लंबी लंबी सुई रखते थे और तमाम बड़े बड़े लोग उनके पास जाते थे कि हमारे लिए ये पूजा कर दीजिए, हमारे लिए ये पूजा कर दीजिए। और वो करते थे, जने के आकर सुई गाड़ते थे। हम भी कभी कभी जाते थे। तो एक बार वो प्रेमानंद जी बगल में उनके रहते थे, उन्होंने कहा कि प्रेमानंद जी ने कोई भंडारा किया, हम लोग गए, हमें क्या था, हम तो कोई बुलाए चले जाते। तो हमने कहा आप जाएंगे पांडे जी? पांडे जी ने कहा कि सन्यासी का अन्न खाने कौन जाएगा? जैसे कि सन्यासी होती निकृष्ट, कौन जाएगा वहां सन्यासी? वो गृहस्थ थे, सन्यासी का अन्न खाने कौन जाएगा? हम नहीं जाएंगे। तो जैसे निकृष्ट व्यक्ति का अन्न खाने कौन जाएगा? तब हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब लगता है कि कैसी कैसी धारणा है ना, हम देवी के पास हम सन्यासी का अन्न खाने क्यों जाएंगे? तो ये कहा कि भाई ये राग द्वेष, कहा परस्परम विरुद्ध्यन्ते, ये लोग जो द्वैती हैं ये आपस में बड़ा विरोध रखते हैं। कारिका देखिए कब लिखी गई होगी कारिका, तब भी ये स्थिति थी। कहा स्वसिद्धांत व्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढ़म, अपने अपने सिद्धांत में इतना आग्रह दुराग्रह रखते हैं कि एक दूसरे का विरोध करते हैं। तय अयम न विरुद्धते, लेकिन ये जो अद्वैत दर्शन है ये किसी का विरोध नहीं करता है। वो कहता है कि शिवावच्छिन्न चैतन्य भी वही है जो विष्णु अवच्छिन्न चैतन्य है, जो दुर्गा देवी से अवच्छिन्न चैतन्य है वो भी वही है। उसके लिए अलगाव, वो तो कहता है एक तत्व का पसारा सब में है। हमको न शैव से विरोध है, न वैष्णव से विरोध है, न उदासी से विरोध है, न सन्यासी से विरोध है, न गृहस्थ से विरोध है। हमको किसी से विरोध ही नहीं है, क्योंकि एक तत्व का ही पसारा सब में
है, वही परम सत्य है। उसका प्रकटीकरण विभिन्न विभिन्न माध्यमों से होता है। हमको तो सर्व स्वीकार है, हम सब में हैं और सब हम में है। तरति शोकम सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शी होता है। सब कुछ हम में है, हम सब में है। इस तरह की व्यापक दृष्टि जो है उत्तम अधिकारी की जब होती है, द्वैत में होती है, तो वो स्वसिद्धांत व्यवस्था से नहीं होता, दुराग्रही नहीं होता, किसी से विरोध रखता ही नहीं है, सर्व समभाव में रहता है। ऐसा ये 17वीं कारिका बताते हैं। कल हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि